नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि आज बिहार में आचार संहिता लग सकती है। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जुड़े। आदर्श आचार संहिता लग सकती है। आज बिहार में आदर्श आचार संहिता लग सकती है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और कहा जा रहा है कि इसमें तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि चुनाव 2 चरणों में होगा बिहार में। अब यह जो चुनाव का ऐलान है, यह जो 2 फेज में वोटिंग होनी है, इसके कब कब किस किस फेज में वोटिंग होगी, इसकी जानकारी भी हमें पूरी उम्मीद है कि 4 बजे हम आपको दे पाएंगे, क्योंकि 4 बजे आज शाम 4 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें बिहार की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। चुनाव के ऐलान के साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इससे पहले आज पटना में भूतनाथ मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन हुआ है और यह जो मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इसमें मंत्री जीवेश मिश्रा भी मौजूद थे। मंत्री जीवेश मिश्रा और नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में मेट्रो ट्रेन रवाना हुई है भूतनाथ जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से। अब बात करते हैं चुनाव की। यह जो पूरी प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया, इसे 22 नवंबर 2025 तक पूरा कर लेना है जी। और सभी दलों ने, जो भी हाल ही में बैठक हुई थी चुनाव आयोग की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ, उसमें सभी दलों ने निर्वाचन आयोग से छठ के बाद वोटिंग कराने की मांग की है। राज्य में 2 फेज में 2 चरणों में मतदान कराया जा सकता है। 2020 में 3 चरणों में मतदान हुए थे, लेकिन इस बार 2 चरणों में मतदान होने की संभावना है। अब जब चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे कि आप कितने चरणों में चुनाव चाहते हैं, तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। जनता दल यूनाइटेड ने मांग की कि एक ही चरण में चुनाव करा दिया जाए, क्योंकि अब बिहार में नक्सलवाद कोई समस्या नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड से बिल्कुल अलग मांग करती हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी ने 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग चुनाव आयोग से की। तो अब देखिए, एनडीए के ही 2 सबसे बड़े घटक दल अलग अलग मांग करते हुए देखे गए। जदयू 1 चरण में चुनाव चाहता है, भारतीय जनता पार्टी 2 चरणों में चुनाव चाहती है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड राष्ट्रीय जनता दल के स्टैंड से मिलता है। राष्ट्रीय जनता दल 2 चरणों में चुनाव चाहता है, बीजेपी भी 2 चरणों में चुनाव चाहती है, और लोजपा रामविलास पार्टी भी 2 चरणों में चुनाव चाहती है। अब 2020 में जो 3 फेज में वोटिंग हुई थी, उसमें 20 अक्टूबर से 7 नवंबर तक वोटिंग हुई थी। 10 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया गया था। और 2015 में तो 5 फेज में वोटिंग हुई थी। 12 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मतदान हुआ था। 8 नवंबर को चुनाव के नतीजे आए थे। बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने रविवार को पटना में अधिकारियों से मुलाकात की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और उन्होंने बिहार के बाहुबलियों को एकदम साफ संदेश भी दिया था कि कोई बाहुबल और धनबल नहीं चलेगा, निष्पक्ष चुनाव होगा। उन्होंने यह भी इशारा दिया था कि निष्पक्ष चुनाव के लिए सबसे जरूरी है सही वोटर लिस्ट। अगर वोटर लिस्ट ही गलत होगी तो निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया जा सकता है। तो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वोटर लिस्ट का सही होना जरूरी है, और हमने वोटर लिस्ट सही करा ली है। जो लोग मृत हो गए थे, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं थे, उनके नाम काट दिए गए हैं। जिनके नाम अवैध थे, डुप्लीकेट नाम थे, 2-2, 3-3 जगह नाम थे, उनके नाम भी हटा दिए गए हैं। और उन्होंने कहा कि जो वोटिंग होगी उसमें मतदाता पहचान पत्र जो है 100%
पहचान पत्र लेना होगा। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है कि कोई व्यक्ति बिना पहचान पत्र लिए बूथ पर चला जाए और बिना पहचान पत्र के वोट देने की कोशिश करे तो उसे वोट देने नहीं दिया जाएगा। बिना पहचान पत्र के वोट नहीं दिया जाएगा जी। साथ ही साथ बुर्का को लेकर भी बहुत गहमा गहमी रही। जो चुनाव आयोग के साथ जो मीटिंग थी राजनीतिक दलों की, उसमें आरजेडी ने मांग की कि बुर्का हटाकर महिलाओं की, जो महिलाएं मतदान करने मुस्लिम महिलाएं पहुंचे, उनका बुर्का हटाकर जांच उनकी नहीं की जानी चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि महिला अधिकारियों की मौजूदगी में उनका बुर्का हटाकर जांच की जानी चाहिए, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि बोगस वोटिंग न हो जी। तो जिनके भी नाम, पता या उम्र में बदलाव हुआ है उन्हें 15 दिन में नया वोटर कार्ड मिल जाएगा। साथ ही साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने 5 बड़ी बातें कही है। एक बूथ पर 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे। पोलिंग बूथों की 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीर लगेगी। बूथ तक वोटर मोबाइल लेकर जा सकेंगे, बूथ तक जा सकेंगे वोटर मोबाइल लेकर। बूथ सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग एजेंट बैठ सकेंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में 69,29,000 वोटर्स के नाम कटे हैं। SIR जो गहन मतदाता पुनरीक्षण है उसमें कुल कितने वोटर्स के नाम कटे हैं? 69,29,000 69,29,000 वोटर्स के नाम कटे हैं। 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद, और बिहार में वोटर्स की संख्या 6% घट गई है SIR के बाद। 7,41,00,000 वोटर्स अब हैं जो इसमें मतदान करेंगे जी। फाइनल लिस्ट से 69,29,000। अब इसमें जो नाम जोड़े गए हैं, नाम जोड़े भी गए हैं, उसमें 21,53,000 नए नामों को जोड़ा गया है जी। और अब सवाल यह उठता है कि अब आज जैसे ही शाम 4 बजे जैसे कि संभावना है, चुनाव आयोग दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की तारीखों का ऐलान कर देगा। तो दिल थाम कर इंतज़ार कीजिए। हमें जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 2 चरणों में बिहार में मतदान हो सकते हैं और तारीखों का ऐलान शाम 4 बजे कर दिया जाएगा। तो सुना आपने कि आचार संहिता आज बिहार में 4 बजे तक लागू हो जाएगी। हालांकि उसके बाद जो चुनाव आयोग ने भी फैसला लिया है कि इस बार 2 चरण में चुनाव होगी। इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहें लबोल टीवी के साथ। धन्यवाद।